एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रोफेसर सीरीज जो है ऐश और गो और क्लोई को एक जगह दिखाते हैं और कहते हैं कि यहाँ एक मिस्टीरियस पोकेमॉन देखा गया है। और फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस पोकेमॉन को ढूंढो। क्लोई प्रोफेसर सीरीज से कहती है कि क्या मैं भी जा सकती हूँ, और प्रोफेसर सीरीज उसको परमिशन दे देते हैं जाने की। फिर उसके बाद क्लोई थैंक यू कहकर चले जाती है गो और ऐश के साथ, और वो लोग वहाँ एक शिप के थ्रू जा रहे होते हैं। देन सीन शिफ्ट हो जाता है एक घर की तरफ जहाँ एक लड़की पियानो बजा रही होती है, और वो जो पियानो बजा रही होती है वो और कोई नहीं ऐश की अलोला रीजन की फ्रेंड होती है जो कि लिली है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्लैडियो भी है और ये एक लड़की भी है, और क्लोई धीरे धीरे पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। फिर जो लिली है वो अपने डैड को याद करने लगती है, कैसे उसके डैड इसको खिलाया करते थे, और ऐसी कुछ चीज़ों को याद करने लगती है वो। और फिर वो ठान लेती है कि उसको उसके पापा को ढूंढना है। फिर उसके बाद गाइज वो कहती है इस दिन हम ढूंढ कर दिखाएंगे अपने पापा को, और फिर वो जाते हैं सीधा बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद गाइस जो ग्लैडियो है वो देखता है मैप को, फिर उसके बाद वो कहता है डैड। उसके बाद जो गो ऐश और क्लोई है ये लोग एक बुढ़े आदमी से पूछते हैं कि क्या तुमने उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को देखा है, और वो कुछ भी नहीं जानता होता है उस मिस्टीरियस पोकेमॉन के बारे में। और वो लोग बाहर देखते हैं तो उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर वो बुढ़ा आदमी कहता है कि तुम मेरे घर में रुक सकते हो। फिर जो क्लोई है सब लोग उसका थैंक्स करते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है सीधे लिली की मॉम के पास, जो कि कह रही होती है कि आई होप कि कल एक अच्छा मौसम रहे। फिर ये लोग गाइस बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक मौसम है करके ये लोग एक छोटे से गैजेट से इतना बड़ा एक टेंट खड़ा कर देते हैं और उसी के अंदर में सो जाते हैं। और ये लोग भी प्रार्थना कर रहे होते हैं कि कल एक बढ़िया मौसम हो। और फिर गाइस लिली को हमें दिखाया जाता है कि सोते हुए फिर सुबह हो जाती है। देन गाइस जो ग्लैडियो का पोकेमॉन है वो फिर से एक सिग्नल बीम छोड़ता है और वो सीधा एक घर की तरफ जा रही होती है, देख सकते हैं ये घर। और फिर गाइस ये लोग उस घर के पास जाते हैं और उस घर में एक बुढ़ा आदमी रहता है जो कि बाहर निकलता है। फिर जो लिली है उससे गले लग जाती है, और लेकिन उस बुढ़े आदमी को कुछ याद नहीं होता है। और देन जो ग्लैडियो का ज़ोरोआक है वो उसके पास चले जाता है, और फिर जो बुढ़ा आदमी बताता है कि तुम लोग कौन हो, ऐसा कहता है ये। फिर उसके बाद गाइज ये जो लिली की मॉम है वो गिर जाती है और वो उम्मीद छोड़ देती है कि वो फिर से मिलेंगे। देन गाइस जो लिली की मॉम है वो कहती है कि शायद से तुम्हारे पापा ने जो मेमोरी है वो लॉस्ट कर ली है अपनी। देन गाइस वो बुढ़ा आदमी इन लोगों से कहता है उस कैंप फायर के पास जाकर कि ये बहुत गर्म है, थोड़ा इससे सावधान रहना। और फिर उसके बाद जो लिली का डैड है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी डॉटर से मिलवाता हूँ, और वो कहता है कि मेरी भी डॉटर का नाम लिली है। और फिर जो लिली है वो कहती है कि मुझे भी उस रूम के अंदर जाकर तुम्हारी डॉटर को देखना है। और फिर उसके बाद लिली के डैड गेट को खोल देते हैं। भाई आपको भी जानना है ना कि उस गेट के पीछे कौन था, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, आगे की वीडियो देखो। और देन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो देखती है कि लिली वहीं पर है। उसको देखकर मानो उन लोगों के होश ही उड़ गए थे। देन जो लिली है वो एक पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होकर उड़ जाती है। और फिर लिली की मॉम कहती है कि यही शायद हमारी लास्ट कोशिश थी अपने डैड को ढूंढने की। देन सीन शिफ्ट होता है सीधे जो ऐश और गो होते हैं उन लोगों के पास। देन सीन अगेन से शिफ्ट हो जाता है लिली के पास। फिर हम देखते हैं कि लिली एक पियानो को बजाने लगती है, और वो जो जेली पोकेमॉन है वो उसको देखने लगती है, और गाइस उसको कुछ याद करती है जेली पोकेमॉन। फिर लिली वहाँ पर की एक विंडो को ओपन करती है और उसको एक ड्रॉर दिखती है। जब वो उस ड्रॉर को ध्यान से देखती है तो फिर वो उसको खोल कर भी देखती है, और उसको उस पर कुछ कपड़े दिखते हैं, और उस कपड़ों में एक बैज भी होता है। और उस बैज को वो देखकर समझ जाती है कि वो उसी के पापा है। तभी पीछे से वो जेली पोकेमॉन उसको हमला करने लगती है, और उसको एक मिरर दिखता है। वो उसमें उस जेली पोकेमॉन को देखकर उससे डर जाती है, और तभी पीछे से पिकाचू आता है जो कि ऐश का होता है, और वो उसको एक आयरन टेल देता है। तभी वहाँ पर ग्रेडियो भी आ जाता है, और जो पिकाचू है वो लिली के ऊपर चढ़ जाता है। देन ऐश बताता है कि लिली को उसके डैड को ढूंढना है। सीन शिफ्ट हो जाता है सीधे जो ग्लैडियो की मॉम और डैड के पास, और वो रो रो कर बता रही होती है कि तुम ही इन लोगों के डैड हो। कि तभी पीछे से वो जेली पोकेमॉन आ जाती है, लेकिन उसको ज़ोरोआक पकड़ लेता है। ज़ोरोआक के पकड़ने के बाद वो उसको छोड़ देता है। देन वो फिर से पकड़ लेता है और उसको बैठकर बात करने लगते हैं वो लोग। देन जो जेली पोकेमॉन है वो बताती है कि वो इस वर्ल्ड की नहीं है, वो एक अलग ही मिरर वर्ल्ड की है जहाँ इसके पापा गलती से फंस गए थे, और मुझे इन सभी पर विश्वास नहीं था कि ये लोग इसके रिलेटिव्स। और मैंने जैसे तैसे इनकी आंखें खोली
और उनकी याददाश्त गलती से चली गई थी और मुझे पता था कि ये लोग इसी वर्ल्ड के हैं, इसीलिए मैं इनको यहाँ ले आई और इस छोटे से घर में देन जो लिली के पापा हैं उन सभी को सब कुछ याद आने लगता है कि वो कैसे मिरर वर्ल्ड में फंस गए थे, कैसे उनको उस पोकेमॉन ने बचा लिया था। एंड उसी टाइम वो लिली के बारे में भी याद करने लगते हैं कि कैसे उसके साथ खेला करते थे, कूदा करते थे, और वही उसकी बेटी थी और ग्लैडियो भी उसका बेटा ही है। देन जो लिली की मॉम है वो रोने लगती है कि सब कुछ याद आ गया इनको। देन ये सब लोग गले मिल जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि सबको इनके डैड मिल गए। और फिर सुबह हो जाती है और सन भी निकलने लग जाता है। देन गाइज ये सब लोग सोचते हैं कि हम इस जेली पोकेमॉन का एहसान मानेंगे, इसे एक अल्ट्रा बीस्ट बॉल में ये लोग पकड़ लेते हैं। मतलब वो भी आती है, वो ही आना चाहती थी, और ये लोग बहुत खुश होते हैं कि इनको इनके डैड मिल गए और सभी बहुत खुश होते हैं। और जो ऐश, गो और क्लोई है ये लोग भी बहुत खुश होते हैं कि लिली को उसके डैड वापस मिल गया, क्योंकि ऐश को तो पता था कि वो कितने टाइम से ढूंढ रही थी अपने डैड को लिली। देन गाइस ये लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं कि इनको इनके डैड मिल चुके हैं करके। देन हमें इनकी खुशी के साथ एक टू बी कंटिन्यूड देखने को मिल जाता है और फिर यहीं पर हो जाता है एपिसोड का एंड। देन जो हमें एंडिंग का सॉन्ग होता है वो सुनाया जाता है जैपनीज़ में, इंग्लिश में नहीं। बाकी गाइस मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये एपिसोड भी समझ आया हो। बाकी यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना भाई। मतलब और भाई कल या परसों आपको जो पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड है उसका पार्ट 4 भी देखने को मिल जाएगा, और पार्ट 4 उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा जितना तीनों पार्ट्स थे, तो इसीलिए गाइस थोड़ा वेट करो गाइस, अगला एपिसोड भी जल्दी ही आएगा। बाकी गाइस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एंड भाई वीडियो को लाइक कर दो गाइस अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। अगर अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में फिर से इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आप मुझे कमेंट बस कर दो। और फिर गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो। बाकी यार आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एंड ये गाइज बहुत इमोशनल स्टोरी थी लिली की। और चलो गाइज अभी यही थी हमारी आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है, मतलब गेम प्ले वीडियोज़ इतनी ज़्यादा लंबी बनती है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ऐसी वीडियोज़ को भाई ज़्यादा देखने का मन नहीं करता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।